Hi everyone, I am Shreya Singh and I am the faculty of English at Sadhana Despair. Today I am up with a new video for class 9 and the story name is Santosh Yadav, which is in Beehive's book, chapter number 8, part number 1. So Santosh Yadav is the only woman in the whole world who has climbed Mount Everest twice. However, she belonged to a really conservative society, so it was really hard for her to achieve her goals. संतोष यादव, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक सोसाइटी से बिलोंग करती थी जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, जहाँ पे a birth of a boy was regarding as a blessing and the daughters were not welcome. जहाँ पे बेटियों को बुलाया ही नहीं जाता था, बेटियों को एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता था, और जब बेटा होता था तो उनको वो ब्लेसिंग मानते थे और लड़कियों को वो वेलकम ही नहीं करते थे। तो संतोष यादव एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती थी। वो रहती थी जोनियावास विलेज में, दैट वाज इन हरियाणा, रेवाड़ी में। ठीक है, संतोष यादव, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कैसी सोसाइटी से बिलोंग करती थी जहाँ पे इट वाज रियली वेरी टफ फॉर हर कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। संतोष यादव 6th चाइल्ड थी अपने मदर की, अपने पेरेंट्स की। 5 ब्रदर्स थे एंड 1 सिस्टर एंड दैट वाज संतोष यादव। संतोष यादव बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती थी। अच्छे खासे वो पैसे वाले लोग थे, फार्मर्स थे, ठीक है, और वो अफोर्ड कर सकते थे कि अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन या एनरोल करवा सकते थे। बट उन्होंने संतोष यादव को एक लोकल स्कूल में भेजा। उन्होंने एक लोकल स्कूल में क्यों भेजा? क्योंकि वो सोसाइटी ही कंजर्वेटिव थी, जहाँ पे वो ये सोचते थे कि बेटों को तो पढ़ाओ, बट बेटियों का काम क्या है? घर का काम करना, और 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर देनी। संतोष यादव का एकदम जो थॉट था वो एकदम अलग था सबसे, जहाँ पे लड़कियों की शादी कर दी जा रही थी, वहीं पे संतोष यादव चाहती थी कि वो प्रॉपर एजुकेशन पहले ले, उसी के बाद उनकी लास्ट प्रायोरिटी जो होगी वो शादी होगी। बट उनकी जो फैमिली थी वो ज्यादा कंजर्वेटिव थी, और वो ये सोचती थी कि सोसाइटी में तो यही सारे रूल्स चलते हैं कि लड़कियों को तो ज्यादा पढ़ाया ही नहीं जाता है। संतोष यादव संतोष का मतलब होता है कंटेनमेंट। वो एकदम ऑपोजिट थी अपने नाम से। जहाँ पे सारी लड़कियां सूट सलवार पहनती थी, घर का काम करती थी, वहीं पे जो संतोष यादव थी, शी यूज्ड टू वेयर शॉर्ट्स, टी-शर्ट्स एंड ऑल। तो वहां पे उनकी ये थिंकिंग थी कि अगर कोई है जो ये सोचता है कि संतोष यादव गलत कर रही है, तो वो उनकी थिंकिंग है, वो उनको अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। वो अपनी खुद की थिंकिंग चेंज नहीं करेगी और ना ही खुद की थिंकिंग को चेंज करेगी। तो ये संतोष यादव जी का ये माइंडसेट था, और वो सोसाइटी को बिल्कुल भी लेकर नहीं चलती थी और ना ही उनके बारे में सोचती थी। संतोष यादव ने सोचा कि उनकी भी, उनको लगा कि अभी सोसाइटी और मेरी फैमिली में कोई इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, एक सही वक्त पे मैं उनको जरूर एक बात बोलूंगी। क्या होता है जब बोल दिया जाता है कि आप तो संतोष यादव की शादी हो सकती है, तो संतोष यादव ने बोला कि शादी मेरी लास्ट प्रायोरिटी है, पहले मुझे प्रॉपर एजुकेशन चाहिए दिल्ली में, जो कि हरियाणा के पास में है। पर उनके पेरेंट्स ने मना किया और संतोष यादव अपने घर से चली गई पढ़ने के लिए। संतोष यादव जो दिल्ली गई पढ़ने के लिए, तो उन्होंने बोला अपने फादर को कि आप मेरी फीस पे करिएगा। बट उनके फादर ने जब डिनाई किया, तो संतोष यादव ने एक बात बोली अपने पापा को, और वो ये बात बोली कि अगर आप मेरी स्कूल की फीस नहीं पे करेंगे तो मैं कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी और वहां से उसके थ्रू मैं अपनी स्कूल की फीस पे करूंगी। जब संतोष यादव के फादर ने ये बात सुनी, तो उन्होंने इसी से ही एग्रीड एंड ही सेड कि ठीक है, आई विल पे योर फी। इस तरीके से संतोष यादव जो थी वो दिल्ली आई, और दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करी। देन संतोष यादव वेंट टू जयपुर फॉर हर हायर स्टडीज and she got her name in Maharani College, which is in Jaipur only, and then she got a room in Kasturba Hostel which faces Aravali Hills. संतोष यादव ने महारानी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया था अपने हायर स्टडीज के लिए, और उन्होंने वो हॉस्टल में उन्होंने एक रूम लिया जिसका नाम था कस्तूरबा हॉस्टल, ओके, और वो फेस करता था अरावली हिल्स को। तो संतोष यादव देखती थी अपने विंडो से कि पीपल वर गोइंग देयर, वहाँ पे वो जो क्लाइंब कर रहे थे वो हिल्स को, और उसके बाद दे यूज्ड टू गेट डिसअपियर, वो गायब हो जाते थे, ठीक है, वो दिखते नहीं थे, नीचे तो दिखते थे पर जैसे ही वो ऊपर जाते थे तो वो गायब हो जाते थे। तो संतोष यादव यूज्ड टू थिंक कि अरे यार, ये ऐसा हो क्या रहा है कि लोग नीचे से तो दिख रहे हैं मुझे, बट वो ऊपर जाके डिसअपियर, वैनिश कहाँ हो जा रहे हैं। तो संतोष यादव के माइंड में ये थॉट आया कि अरे यार, ये क्या होता है। One day what happened, संतोष यादव went to that hill, वहाँ पे वो गई, अरावली हिल्स में गई, वहाँ पे बहुत सारे माउंटेनियर्स थे। वहाँ पे जाने के बाद she asked them कि क्या मैं आपके साथ क्लाइंब कर सकती हूँ अरावली हिल्स को। तो जो माउंटेनियर्स थे, जो 5-6 थे, उन्होंने बोला हाँ, व्हाई नॉट, तुम हमारे साथ चल सकती हो। बिकॉज शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू सी कि ऐसा क्या होता है कि नीचे से तो लोग दिखते हैं बट ऊपर जाके वो कहाँ चले जाते हैं।
तो जैसे वहाँ पे गई और माउंटेनियर्स ने उनको भी बोला कि हाँ ठीक है, कम अलाउ विद अस। और फिर वहाँ से वो जब जाने लगी तो उन्होंने हर एक चीज़ देखा एंड शी रियली एंजॉयड इट, कि जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वो इतनी ऊंचाई में चली जाती हैं कि उसके बाद पीपल यूज्ड टू गेट डिसअपेयर। सो इसीलिए उनका वहीं से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया किस चीज़ में, माउंटेनियरिंग में। और यही थी उनके सक्सेस की एक, उनका जो जर्नी था वो यहीं से ही बिगिन हो गया, यहीं से ही उनका बिगिन हो गया उनकी जर्नी, और उनकी जर्नी सक्सेस की जर्नी। देन शी जॉइंड उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वहाँ से जब उन्होंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया माउंटेनियर्स के साथ उन्होंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया, तो शी गॉट दैट स्पार्क कि नहीं अब तो आई हैव टू मुझे यही चूज करना है। तो शी गॉट एनरोल्ड हरसेल्फ इन उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और वहाँ पे जाने के बाद शी वेंट देयर डायरेक्टली फ्रॉम दी जयपुर। ओके, उन्होंने ये सोचा था कि जब उनके एग्जाम्स वगैरह होंगे तो उसके बाद शी गो टू हरियाणा, अपने पेरेंट्स के पास वो जाएंगी, और वहाँ पे जाने के बाद शी बी देयर एंड देन शी डिस्कस कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ। बट व्हाट हैपेंड, वो पोस्टपोन हो गया और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, एंड देन शी डायरेक्टली वेंट टू उत्तराकाशी। तो शी रोट एन अपॉलजी लेटर टू हर पेरेंट्स, जहाँ पे वो वहाँ पे जो अपोलोजाइज कर रही थी अपने पेरेंट्स को कि आई एम सो सॉरी कि मैंने आपसे बिना पूछे उत्तराकाशी में अपने आप को एनरोल करवा लिया। तो शी सेंट एन अपॉलजी लेटर टू हर पेरेंट्स। दिस इज हाउ शी एनरोल्ड हरसेल्फ इन उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। व्हेन शी गॉट देयर, हाँ जब वहाँ पे वो गई तो फिर उनके मन में वो आ गया कि नाउ दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू कंटिन्यू। जैसे ही वो सीखती रही, प्रैक्टिस होती रही, मेंटल टफनेस, बहुत सारी चीजें होती हैं आपको ना, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो यू हैव टू बी 100% डिवोटेड टू इट। तो उन्होंने पूरा वो डिवोट कर दिया खुद को, उनका मेंटल टफनेस, ऑक्सीजन लेवल, हर एक चीज उन्होंने एकदम करेक्ट कर ली, और वहीं से ही उनका एक्सपेडिशन ऑफ सक्सेस स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली। बस फिर और क्या, 1988 में उन्होंने ये चीज पूछी थी माउंटेनियर से कि whether she can go along with them and they all agreed to it। उसके बाद 1992 में she conquered Mount Everest and she was barely 20 years old। 20 साल की थी जब वो माउंट एवरेस्ट उन्होंने क्लाइंब किया था for the very first time। एंड बस 1992 में उनका ग्रेट सक्सेस का ईयर था, जहाँ पे she conquered Mount Everest। वहीं से बस she keep on going it, she went on going it। ओके, बस वो चलती गई, क्लाइंब करती गई, वहीं से उनका सक्सेस का जो जर्नी था वहीं से वो स्टार्ट हो गया। सिर्फ ये नहीं कि वो एक क्लाइंबर बनी, बट उनके साथ वो बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प भी करी अपने बाकी फेलो क्लाइंबर्स की। कैसे हेल्प करी, वहां पे 2 लोग थे जिनको मेडिकल इशू हो गया था, जिनको मेडिकली हेल्प चाहिए थी। वहां से वो किसी एक को तो बचा नहीं पाई थी, बट उन्होंने मोहन सिंह को जरूर बचाया था। वो मर जाते अगर वो उनसे अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करती। तो सिर्फ ये नहीं था कि उनका ये एम था कि मुझे तो माउंट एवरेस्ट ही क्लाइंब करना है, बाकी तो मैं कुछ देखूंगी ही नहीं। नो, इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक दैट। शी हेल्प मोहन सिंह और उनको उन्होंने अपना ऑक्सीजन भी शेयर किया था, एंड फॉर दैट ओनली रीजन ही सर्वाइव। Then within 12 months she got an invitation from Indo-Nepalese Women's Expedition। She became its member and then she conquered Mount Everest for the second time। उन्होंने दूसरी बार ही Mount Everest को climb किया after becoming the member of Indo-Nepalese Women's Expedition। तो उन्होंने फिर second time climb किया, and she was the only girl, she was the only woman who has conquered Mount Everest twice। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके अचीवमेंट को, उनके हार्डवर्क को रिस्पेक्ट किया बाय गिविंग हर द ऑनरेबल पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री वी ऑल नो इज द टॉप क्लास, इज द बेस्ट, सबसे अच्छा जो अवार्ड होता है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जो अवार्ड होता है वो होता है हमारा पद्मश्री। और इंडियन गवर्नमेंट ने संतोष यादव जी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। संतोष यादव इनडिस्क्राइबेबल मोमेंट was when she was on the top of the world, जब माउंट एवरेस्ट के टॉप पे थी, and then she unfurled tricolor, Indian tricolor flag। और वहाँ पे उन्होंने जब लगाने के बाद it was थोड़ा सा टाइम लगा उनको to understand जो that moment, that particular moment she was in। उसके बाद जब she saw कि इंडिया का फ्लैग जो था वो वहाँ पे लगा हुआ है टॉप ऑफ द वर्ल्ड में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। she was grateful, she was blessed, she was very happy। And then she also worked as an environmentalist। How?
जब वो नीचे आ रही थी then she brought 500 kilograms of garbage, जो भी ऊपर से जो भी कूड़ा वगैरह था, she brought 500 kg कूड़ा भी वो लेकर आई थी। और इस तरीके से उन्होंने खुद को तो मोटिवेट वो करती ही गई, और इतनी छोटी उम्र में जो उन्होंने अचीव किया अपने, एकदम वो इतना ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया, इतना ज़्यादा वो डिवोटेड हो गई थी। तो इस तरीके से उन्होंने सबको इंस्पायर किया कि अगर आप कोई चीज़ चाहो कि आपको वो करना है, उसके बाद आप ना ही सोसाइटी को देखोगे ना ही अपने पेरेंट्स को देखोगे, आप उसको ज़रूर अचीव करोगे। अगर आप सोचने लग जाओगे कि सोसाइटी क्या बोल रही है, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, तो फिर तो आप पीछे रह ही जाएंगे। आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है, और फिर आपको वो करना ही है, आपको उसमें अपना 100% देना ही, लगाना ही है। उसके बाद डेफिनेटली यू विल गो देयर एंड यू विल अचीव इट। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टोरी में मैं लेकर आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी अपना सेकेंड पार्ट, दैट इज मारिया शारापोवा, एंड हम फिर उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।